साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं सीएम के दौरे की। भदोई सिद्धार्थनगर का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। भदोई को 373 करोड़ की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री आज देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। एक रैली को सीएम योगी यहां पर संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी। पीएम की रैली की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। कल पीएम मोदी सिद्धार्थनगर जाएंगे, मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशी तैयार है। कल पीएम मोदी वाराणसी आएंगे, 5300 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेहंदीगंज में जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कल सीएम योगी ने वाराणसी का दौरा किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और विकास कार्यों को लेकर अफसरों के साथ बैठक की। बता दें कि पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर आएंगे। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी काशी को तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के बाद सीएम योगी देर शाम बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। यहाँ से बता देंगे करीबन 5300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को तोहफा देंगे और उन योजनाओं को तोहफे के साथ यानी कि सौगात के साथ संवाद भी करेंगे। उस संवाद में बड़ी संख्या में काशीवासी यहाँ पहुँचेंगे, जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के विकास समेत कोविड काल में जिस तरीके से वाराणसी ने पूरे देश में एक मिसाल पैदा की उसकी भी चर्चा करेंगे। और इन तमाम सारी जो कार्यक्रम है उससे पहले उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बातचीत करने के लिए दो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी जो कि वाराणसी के हमारे रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिनेश पटेल हमें पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र आपके पास चलेंगे। प्रधानमंत्री एक बार फिर काशी आ रहे हैं, सौगातों की बारिश होगी और जो ड्रीम, जो सपना देखा था प्रधानमंत्री ने, वो यहां पर काशी में साकार होते धीरे धीरे नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्राचीन काशी अब आधुनिकता के साथ कदम ताल कर रही है और उसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे काशीवासियों को, जिसमें करीब 30 परियोजनाएं हैं और इनमें खास होगा वो रिंग रोड, जिसके किनारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। और वो रिंग रोड बनारस को जाम से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा गोरखपुर वाराणसी जो NH है उसका तोहफा देंगे। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजना है। इसके अलावा जो नई ऊर्जा के जिसे कहते हैं विकल्प हैं, उसके तौर पर बायोगैस का एक प्लांट है, उसका शुभारंभ करेंगे। तो तमाम सारे 5 घाटों का, दशाश्वमेध घाट से मुंशी घाट के जो है घाटों का पुनरुद्धार करेंगे। तो ऐसे तमाम सारे विकास कार्य हैं जो बदलती काशी के लिए कल एक नजीर होंगे। और उन्हीं तब कार्यक्रमों के मद्देनजर उनकी तैयारियों को देखने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही वाराणसी पहुंच गए थे और आज भी वो वाराणसी में ही है। हालांकि अभी से कुछ देर बाद वो भदोही निकलेंगे, जहां पर वो विकास कार्यों का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ये खास कार्यक्रम है और अभी इस वक्त मुख्यमंत्री अपने जो समीक्षा बैठक है जो कल हुई थी, उसके बाद आज उन्होंने फिर जो टॉप लेवल के जो अफसर हैं, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे DM हो, उनको बुलाया है और वो फाइनल सूची देख रहे हैं जिसमें कल लोकार्पण होना है। तो अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान ये तमाम सारे प्रोजेक्ट देखे, चर्चा की और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है कि जो भी योजनाएं लोकार्पित हो रही हैं या शिलान्यास हो रहा है जिनका, उनमें किसी तरीके की कोई कमी ना हो, दुरुस्त हो। और ये मुख्यमंत्री का अंदाज है अनुपम कि जब भी कभी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो उसके वो पहले ही काशी पहुंचकर उन तमाम सारे प्रोजेक्ट को देखते हैं। और कल खुद जिस रिंग रोड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करने जा रहे हैं, खुद सीएम ने उस पूरे 17 किलोमीटर के रिंग रोड का खुद जायजा लिया, खुद अपनी गाड़ी से 17 किलोमीटर के रिंग रोड पर चले, उसको देखा, वहां पर यात्री सुविधा केंद्र कैसे है, वहां पर प्लांटेशन कैसा है, तमाम सारी जो जानकारियां DPR में थी, जो तमाम सारी जानकारियां अफसरों की ओर से दी गई थी, वो उन्होंने खुद चेक की। इसके बाद वो शाम को जब मंदिर जाने के लिए निकले तो उन्होंने मंदिर से पहले यानी कि जो
धर्म के पथ से पहले कर्म के पथ पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नजर आए। बिल्कुल उन्होंने उपेंद्र, सबसे हम आएंगे पहले आपके पास। दिनेश पटेल भी हमारे साथ भदोई से हैं। दिनेश, वहां पर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं और कितने इंतजामात वहां पर किए गए हैं? देखिए, यहाँ जो भदोई में ज्ञानपुर में जीआईसी इंटर कॉलेज का मैदान है, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो प्रशासन आखिरी अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 11 बजे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 74 विकास परियोजनाओं का जो करीब 373 करोड़ की है उनका लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ मंच से तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे और कई उद्यमी ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा के यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, भारी पुलिस बल कार्यक्रम स्थल के बाहर तैनात किया गया है। जी, वहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। जो स्थानीय लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के? मुख्यमंत्री यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों की भीड़ अभी से यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग अभी से यहाँ पहुंच रहे हैं और 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उम्मीद जताई जा रही है। लोगों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है उससे साफ है कि इस जनसभा स्थल पर भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। सुबह 7 बजे से ही लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया था। 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और भारी भीड़ इस कार्यक्रम स्थल पर जुटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका, और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे भी दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के सिद्धार्थनगर दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जयप्रताप सिंह ने कहा कि हम सिद्धार्थनगर में बड़ा बदलाव देख रहे हैं। यहाँ हर तरह की तय योजनाएं पहुंची हैं, आगे भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। बहुत अच्छा ये संकेत देता है कि अब हम पिछड़े जनपदों से विकसित जनपदों में लगातार बराबरी के स्तर पर आ रहे हैं। हमारे नीति आयोग के द्वारा जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो ये साबित करता है कि आम आदमी की जीवन कैसे बेहतर हो पा रहा है, ये योजनाएं पर लागू होना, क्रियान्वयन होना, उसके आधार पर इसका इंडिकेटर पर तय होता है कि कितना योजना हमको लाभ मिलता है और आम आदमी, जो गरीब आदमी जो गाँव में रहता है, उसको इसका कितना लाभ मिलता है। जालौन में ससुराल वालों पर बहू की हत्या के आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक जेठ ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बहू को मार डाला और सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। इस वारदात की जानकारी तब हुई जब महिला के मायके वालों ने अपनी बेटी से संपर्क करना चाहा। 5-6 दिनों तक कोई संपर्क न होने पर वे उसके ससुराल पहुंचे तो महिला के छोटे बेटे ने पूरी घटना बताई। महिला के पिता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जला हुआ शव बरामद करते हुए ससुराल के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के रगेदा गांव का है। बहन यहाँ पे भी आई थी रगेदा गांव में। हाँ। तो यहाँ पे बॉडी जो मिली है वो जली हुई मिली है पूरी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए तो जली हुई मिली है पूरी बॉडी हमें। और अब इसमें वो बच्ची ने बताया था हम लोगों को। जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है, जेठ जो इसका जाहर सिंह है, इस पे अनैतिक संबंधों के चक्कर में फिर इसने विरोध किया तो डंडे से प्रहार किया। वो जब उसकी डेथ हो गई तो ले जाके जंगल में जला दिया। हापुड़ से खबर है, चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जानवर चोरों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 4 चोर गिरफ्तार किए गए। एक चोर को गोली लगी है। 3 तमंचे, कारतूस, गाड़ी बरामद हुई है। बाबूगढ़ पुलिस एसओजी की कार्रवाई यहां पर हुई है। धर्मनगरी वृंदावन कल देर शाम अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। नकाबपोश बदमाशों की ओर से की गई अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग अपने घरों को घुसकर छुप गए। बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र के किशोरपुरा इलाके की यह वारदात हुई है। बदमाशों ने एक गोलगप्पा दुकानदार का सामान फेंक दिया, इससे उसको हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। बांदा नगर पालिका क्षेत्र में रात में सफाई का काम शुरू किया गया। मेन मार्केट और जिन रोड पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वहां रात में साफ सफाई शुरू की गई है। यह अभियान हर रात 10:30 बजे से चलेगा। इसमें सड़कों, नालियों की सफाई,
नालियों में एंटी लार्वा मेडिसिन और चौराहों पर चूना छिड़का जाएगा। व्यापारियों और आम लोगों से अपील की गई है कि वो अपना कूड़ा अपने घर के कूड़ेदान में सुरक्षित रखें और जब सफाई कर्मचारी आए तो उसको उनकी गाड़ी में डालें। घर के बाहर नाला नाली और सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि अच्छी क्वालिटी की सफाई हो और अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दी जाए। इस क्रम में 15-20 दिन पहले हमने सभी नगर पालिका के ईओज़ को और वहाँ के एसडीएम को, एडीएम को बुलाया था और उनको हिदायत दी थी कि आप इस तरह प्लान करो कि शहरों में जो भीड़ भाड़ का बाज़ार का एरिया है और जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं टहलने के लिए, उसमें रात्र में ही सफाई हो। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बता दें कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। साल 2003 में जारी अमूल के जिस विज्ञापन की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें भारत की राजनीति में महिला शक्ति का दबदबा दिखाया गया है। 2003 ऐसा साल था जब देश में 3 राज्यों की सीएम महिलाएं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम थी, मध्य प्रदेश में उमा भारती सीएम की कुर्सी संभाल रही थी। स्वागत है। ब्रेक के बाद भदोई सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भदोई को 373 करोड़ की सौगात देंगे सीएम। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक रैली को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर का ये दौरा है और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर पिता पुत्र की मौत हुई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। 2 लोगों की मौत हुई है, 5 अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सब्जी खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। जसपुर गढ़िया गांव का पूरा मामला है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, पिता पुत्र की मौत हुई है। जसपुर गढ़िया गांव की घटना है। एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। 2 लोगों की मौत हुई है, 5 अस्पताल में भर्ती हैं। सब्जी खाने के बाद ये तबीयत बिगड़ी है। जसपुर गढ़िया गांव की घटना है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। मिट्टी धंसने के मामले में हादसे में एक ग्रामीण की मौत हुई है। 2 ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं। टॉस गांव में यह हादसा हुआ था। बोरवेट से ईंट निकालते वक्त धंसी मिट्टी। बोरवेट से ईंट निकालते वक्त वहां पर मिट्टी धंसी है। टॉस गांव में यह हादसा हुआ था। विश्व पोलियो दिवस पर सीएम ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। पोलियो मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने में सहयोगी सभी स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को विश्व पोलियो दिवस की अनेक शुभकामनाएं दी गई हैं। आइए हम सभी पोलियो के प्रति अपनी सजगता और सक्रियता में वृद्धि करते हुए 0 से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों तक 2 बूंद जिंदगी की पहुंचाने का संकल्प लें। तो विश्व पोलियो दिवस की शुभकामनाएं यहां पर दी गई हैं। आइए हम सभी पोलियो के प्रति अपनी सजगता को सक्रियता में वृद्धि करते हुए 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों तक 2 बूंद जिंदगी की पहुंचाने का संकल्प लें। फतेहपुर से खबर है, लड़की की मौत हुई है। आटा चक्की के पट्टे में फंसा लड़की का दुपट्टा। हादसे में लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। खागा कोतवाली इलाके की घटना है। फतेहपुर से बड़ी खबर, हादसे में लड़की का सिर अलग हो गया। आटा चक्की पट्टे में फंसा लड़की का दुपट्टा। तो बड़ी खबर फतेहपुर से यहां पर आ रही है, जहां पर लड़की की मौत हुई है। खागा कोतवाली इलाके की यह घटना है। हादसे में लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया। दर्दनाक घटना यहां पर सामने आई है।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेजा है। एसपी नेता अदनान खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर हिंदुओं को धमकी देने का इस पर आरोप लगा था। अंबेडकर नगर में सोशल मीडिया पर हिंदुओं को धमकी देने वाला एसपी नेता अदनान खान को पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। और अदनान खान की गिरफ्तारी को लेकर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने अदनान खान की सलाखों के पीछे की एक फोटो ट्वीट की। फोटो ट्वीट करते हुए शलभ मणि ने लिखा कि अदनान खान का ख्वाब है 2022 में सपा की तालिबानी हुकूमत, जहां हिंदू महिलाएं होंगी हरम में, हिंदू देवी देवता खुलेआम होंगे अपमानित। पर ये सोचने से पहले भूल गया था कि ये टोपी राज नहीं, योगी राज है। फिलहाल लॉकअप में है और लगातार जारी है माकूल इलाज। आपको बता दें कि अदनान खान ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं को धमकी देते हुए लिखा था कि हिंदू औरतें हमारी हरम का हिस्सा थीं और जानवरों को पूजने वाले जानवर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, लगातार हिंदुओं को अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं और ऐसी बातों पर अखिलेश यादव जी का मौन रहना उन लोगों को बढ़ावा देना होता है जो हिंदुओं को अपमानित करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।